ओम नमः शिवाय सभी को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन हमें फ़ोटो से किस प्रकार से पूजा करना है सरल विधि से। तो देखिए हम चलिए पूजा करते हैं फ़ोटो की, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और पहले हमने अच्छे से चौकी लगा ली है और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को हमने विराजमान कर लिया है, और फिर हमने गणपति जी को विराजमान कर लिया है। इसके बाद फिर हमें कलश की स्थापना करना है। आप चाहे कर सकते हैं और आप चाहे ना करें, तो आपकी मर्जी है, लेकिन कलश स्थापना कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। तो शरद पूर्णिमा के दिन हमें कलश स्थापना करके फ़ोटो की पूजा किस प्रकार से करना है, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए, तो हम कलश में कलावा भान देते हैं। उसके बाद फिर हम कलश में पानी भरेंगे और जल डालना है। थोड़ा सा जल ज़रूर से डालें आप, और पानी भर लेंगे और पुष्प, हल्दी की गांठ, सुपारी और एक सिक्का ज़रूर से आप कलश में डालें। तो इस प्रकार से हम डाल देंगे इसमें। फिर आम के पत्ते लगाकर, या आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी दूबा डालेंगे और फिर हम कलश को विराजमान करेंगे। और कलश के नीचे हमें थोड़े से चावल रखना है। आप चाहे अष्टदल कमल बना सकते हैं चावल रखकर। आप चाहे आपके पास अगर आसन हो, आसन दे सकते हैं कपड़े का, तो भी आप कलश विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए हमने थोड़ा चंदन भी डाल दिया है, इसमें पुष्प डाल दिए हैं, और अब हम कलश को विराजमान कर देंगे। तो कलश को विराजमान करने के लिए हम यहीं पे विराजमान करेंगे, थोड़े चावल रखेंगे और फिर उसके बाद हम कलश को विराजमान करेंगे। तो इस प्रकार से हम थोड़े चावल रख लेंगे और अष्टदल कमल बना लेंगे हम। अष्टदल कमल बनाने के बाद ही हमें कलश रखना है। और आप चाहे आसन भी दे सकते हैं कपड़े का, जो भी आपकी सुविधा के हिसाब से। और हमने गणपति जी को विराजमान पहले ही कर दिया है चावल का आसन देकर। और फिर उसके बाद हमें चंद्रमा, अगर आप चंद्रमा की पूजा शाम को, अगर आपको अच्छे से दिखता है तो आप चंद्रमा की पूजा रात में कर सकते हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है साफ, तो आप घर पे भी, जहाँ हम चौकी लगाते हैं वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ पे हम चंद्रमा बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप चंद्रमा बना सकते हैं। और फिर इस प्रकार से हम चंद्रमा बना लेंगे और फिर उस पे हम हल्दी कुमकुम से पूजा करेंगे, और यहीं पे हम चंद्रमा की पूजा करेंगे। और हम दीपक को भी विराजमान कर लेते हैं। थोड़े आसन देंगे हम चावल रख के दीपक को, और फिर उसके बाद हम दीपक को भी आसन दे दिया है हमने। और पुष्प से हम थोड़ा जल से स्नान कराएंगे सभी को, चंद्रमा को, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को, गणपति जी को। और फिर उसके बाद हम चंदन या रोरी से तिलक कर सकते हैं। आपके पास जो सुविधा हो, हम रोरी से तिलक करेंगे। और फिर उसके बाद हम कलश की भी पूजा कर देंगे और दीपक की भी पूजा कर देंगे, और चंद्र देवता को भी हम तिलक लगा देंगे। और थोड़े अक्षत समर्पित करना है हमें, और इस प्रकार से हम अक्षत समर्पित कर देंगे। और फिर उसके बाद हमें वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करना है। आप चाहे आपके पास जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, और हम कलावा समर्पित कर रहे हैं, आप जो भी चाहें समर्पित कर सकते हैं। तो हम कलश को भी वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे, और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को भी हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। दीपक को भी करना है, और दीपक की हमने पूजन कर दी है। इस प्रकार से आप जनेऊ हो तो जनेऊ, ना हो तो आप कलावा का भी जनेऊ बनाकर समर्पित कर सकते हैं। और चंद्र देवता को भी हम जनेऊ समर्पित कर सकते हैं और कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को भी कलावा समर्पित करेंगे। और दूबा ज़रूर से समर्पित करना है गणपति जी को, तो हम दूबा समर्पित कर देते हैं। पुष्प समर्पित कर सकते हैं, आपके पास जो पुष्प हो, पीले सफ़ेद हो तो सफ़ेद, जो भी पुष्प हो आप समर्पित करें। तो हम लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को भी पुष्प समर्पित कर देते हैं, कलश को भी करेंगे। और इस प्रकार से हम चंद्र देवता को भी सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है हमें। तो अगर सफ़ेद पुष्प नहीं है आपके पास, तो आप जो भी पुष्प हो वो कर सकते हैं समर्पित। तो इस प्रकार से हम चंद्र देवता को भी पुष्प समर्पित कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें थोड़ा इत्र लगाएंगे लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को
और गणपति जी को और चंद्र देवता को इत्र लगाना है हमें। तो इत्र लगा देंगे हम। आप चाहे पहले भी लगा सकते हैं, आप चाहे उन्हें वस्त्र पहनाने के बाद भी लगा सकते हैं। थोड़ा इत्र लगा देंगे हम और फिर उसके बाद हम पूजन करेंगे। तो इस प्रकार से हम इत्र लगा देते हैं गणपति जी को भी, और दीपक को भी हमने कलावा समर्पित किया है तो वहाँ भी हम इत्र लगा देंगे। और इत्र लगाने के बाद अब हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग आपके पास जो भी समर्पित करने के लिए हो वो आप कर सकते हैं। बतासे हो या फल हो, मिठाई हो, तो आपके पास जो हो तो आप वो समर्पित कर सकते हैं। वैसे तो शरद पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत ही बड़ा महत्व है। खीर बनाई जाती है, खीर का भोग लगाया जाता है। चंद्रमा की किरणों में खीर बनाकर रखा जाता है रात के टाइम, और सुबह उसे प्रसाद भोग लगाकर सबको वितरण किया जाता है। और इस प्रकार से हमने तुलसी पत्ता रखकर हमें विष्णु भगवान को भोग समर्पित करना है, तुलसी पत्ता समर्पित करना है। और गणपति जी को हम अलग से भोग रखेंगे क्योंकि उन्हें तुलसी पत्ता नहीं दिया जाता है भोग में, तो हमने बतासे का भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम भोग लगाएंगे लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का। शरद पूर्णिमा के दिन आप खीर जरूर से बनाएं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बनाएं। तो इस प्रकार से हम अब कंडे की आग पे कपूर जलाकर हम भोग लगाएंगे माता लक्ष्मी को और विष्णु भगवान को। तो इस प्रकार से हम भोग लगा देंगे। आप 5 बार भोग जरूर से लगाएं। तो इस प्रकार से हमें भोग लगाना है। और फिर उसके बाद मिठाई का भोग लगाएंगे, बतासे का भी भोग लगा सकते हैं आप। तो भोग लगाने के बाद फिर हम चंद्र देवता की पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से हमने भोग लगा दिया है। और फिर उसके बाद हम चंद्र देवता की पूजा कैसे करेंगे वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो देखिए हम थोड़ा घी का भोग भी लगाएंगे। घी जरूर से आप भोग लगाएं, 5 बार लगाना है। तो इस प्रकार से हम भोग लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप ज़रूर से पूजा करें शरद पूर्णिमा के दिन। फ़ोटो या तस्वीर से, आप चाहे तुलसी से भी पूजा कर सकते हैं। तो तुलसी की पूजा की है मैंने, तो वो उसकी वीडियो मैंने पहले से ही डली हुई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आपको, तो आप वो भी देख सकते हैं कि तुलसी की पूजा कैसे की है। तो देखिए हमने कथा पढ़ ली है। कथा पढ़ने के बाद थोड़े पुष्प ले लिए थे हमने और अक्षत ले लिए थे, और फिर हाथ में लेकर हमने कथा पढ़ ली थी। और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को हमने पुष्प समर्पित कर दिए। और दक्षिणा जरूर से समर्पित करना है। जो भी हमारी गलती होती है पूजा में उसको कमी पूर्ण करती है हमारी दक्षिणा। तो जो भी आप पे दक्षिणा हो तो आप वो दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। और जो हमने भोग लगाया है वो हम सारे घर में घुमा देंगे, और लेटरिन बाथरूम छोड़ के और सब में घुमा देंगे अच्छे से, हमने जो होम किया था उसका। फिर उसके बाद हमें चंद्र देवता की पूजा करना है। तो चंद्र देवता की पूजा करने के लिए हमें 1 लोटा जल लेना है, पुष्प डालने हैं सफ़ेद वाले, और उसमें थोड़ा चंदन डालना है। आपके पास सफ़ेद चंदन हो सफ़ेद चंदन डाल सकते हैं। और थोड़ा घी डालेंगे, दूध डालेंगे हम, जो सारी सामग्री हम उसी में डाल लेंगे। और फिर उसके बाद हम चंद्र देवता की पूजा करेंगे। तो चंद्र देवता की पूजा हमें इस प्रकार से करना है। तो देखिए हमने थोड़ा दूध डाल लिया है, कच्चा दूध लेना है, और गंगा जल डाल सकते हैं आप। तो इसके बाद फिर हम चंद्र देवता की पूजा कर लेंगे। रात्रि के टाइम पे आप ज़रूर से करें चंद्र देवता की पूजा, ज़रूर से पूजा की जाती है शरद पूर्णिमा के दिन। तो इस प्रकार से हम पूजा कर लेंगे, बहुत ही सरल विधि से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर से लिखें। तो इस प्रकार से हमने पूजा कर ली है। और फिर हमें करना है आरती। तो आरती हम पहले गणपति जी की कर लेंगे, फिर लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की करेंगे, फिर उसके बाद चंद्र भगवान की आरती करेंगे। तो हम इस प्रकार से आरती कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम क्षमा याचना मांगेंगे। 1 लोटा जल आपको भर के ज़रूर से रखना है माँ लक्ष्मी जी के पास, और फिर उसको हम तुलसी या क्यारी में कहीं भी डाल देंगे। तो पूजा हमारी संपूर्ण हो चुकी है। इस प्रकार से पूजा आप ज़रूर करें। तो ओम नमः शिवाय।